कहानी शुरू होती है 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, एक राजशाही गिरी और एक धार्मिक गणराज्य उभरा। विजुअल सुझाव: क्रांति की ऐतिहासिक फुटेज, भीड़, विरोध प्रदर्शन, सत्ता परिवर्तन। क्रांति के बाद सत्ता आई एक ऐसे तंत्र के हाथ में जहां सर्वोच्च निर्णय एक धार्मिक नेता लेता है। आज उस पद पर है अली खामेनी। यहीं से ईरान की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव आया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख। इजराइल से टकराव क्यों? ईरान की नई सरकार ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार किया। उसने फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया। दूसरी ओर इजराइल को लगा मध्य पूर्व में एक नई शक्ति उभर रही है जो उसके अस्तित्व को चुनौती दे रही है। दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध भले कम हुआ हो, लेकिन छाया युद्ध, साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए संघर्ष लगातार चलता रहा। अमेरिका की भूमिका। अब सवाल आता है, अमेरिका इसमें क्यों शामिल है? अमेरिका दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। सैन्य सहायता, रक्षा तकनीक, राजनीतिक समर्थन। भारत बांग्लादेश कूटनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया है। विश्लेषण: यह कदम दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, व्यापार समझौते और जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ सकता है। 2026-27 के क्षेत्रीय भूराजनीतिक समीकरणों में यह मुलाकात महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यूपी चुनाव 2027, बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने घोषणा की है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। विश्लेषण: इससे सपा और कांग्रेस की रणनीति प्रभावित हो सकती है। दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता पर इसका असर पड़ेगा। माघ मेले में विवादित घटना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माघ मेले में चोटी खींचने की घटना को महापाप बताया। विश्लेषण: धार्मिक आयोजनों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। सरकार सख्त कार्रवाई का संदेश देना चाहती है। यह मुद्दा राजनीतिक बहस का कारण बन सकता है। अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता। दूसरे दौर की बातचीत में परमाणु समझौते को लेकर चर्चा जारी है। विश्लेषण: अगर समझौता सफल होता है तो तेल बाजार स्थिर हो सकता है। भारत जैसे देशों को सस्ती ऊर्जा आपूर्ति का लाभ मिल सकता है। मध्य पूर्व में तनाव कम होने की संभावना। इटली में एवलांच। शीतकालीन खेल स्थल के पास बर्फीले तूफान में 2 लोगों की मौत। विश्लेषण: जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। पर्यटन और खेल उद्योग प्रभावित हो सकता है। दिल्ली में पिता की हत्या। नंद नगरी क्षेत्र में बेटे को बचाने गए पिता की गोली मारकर हत्या। विश्लेषण: राज्य में कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। गैंग गतिविधियों की जांच तेज। ट्रेन में छात्रा से दुष्कर्म का आरोप। एक्सप्रेस में टीटी पर गंभीर आरोप लगे हैं। सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर सवाल के लिए सीसीटीवी और सख्त निगरानी की मांग बढ़ सकती है। चांदी में तेजी। बाजार में सोने और चांदी के दामों में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। सीजन के कारण मांग बढ़ी। निवेशकों के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण। भारतीय मौसम विभाग इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। विश्लेषण: किसानों की फसलों पर असर पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट संभव। यातायात बाधित हो सकता है। ओटीटी रिलीज। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की नई फिल्म और अभिनेता कार्तिक आर्यन व अनन्या पांडे की फिल्म चर्चा में है। विश्लेषण: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। युवा दर्शकों का रुझान डिजिटल मनोरंजन की ओर। बॉक्स ऑफिस पर असर देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों को स्थगित किया। भारत के उच्च शिक्षा नियामक यूजीसी के नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत व्यापक और दुरुपयोग योग्य बताते हुए रोक दिया। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को है। भारत मुक्त व्यापार समझौता हुआ ऐतिहासिक। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे लगभग
25% वैश्विक जीडीपी वाले क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा और 96.6% सामान पर शुल्क कम या हटेगा। आरबीआई ने बॉन्ड खरीद और ओएमओ को आगे बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता बढ़ाने के लिए बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को जल्दी लागू किया, इससे बॉन्ड बाजार में स्थिरता लाई जा सके। भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.4%। आर्थिक सर्वे 2025 से 26 में अनुमान लगाया गया कि भारत 2025 से 26 में 7.4% के जीडीपी विकास के साथ दुनिया की अग्रणी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा। जेके में एलओसी पर ड्रोन खतरों को भारतीय सेना ने नाकाम किया। पाड़ा सेक्टर में करीब 15 पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की कोशिश के बाद भारतीय जवानों ने प्रभावी जवाब देकर उन्हें वापस लौट जाने पर मजबूर किया। विश्व और खेल समाचार की 20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव ने टॉप 7 में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन में डोजियोविक और रायबकिना ने सेमीफाइनल की राह पकड़ी। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी बाइक्स की जबरदस्त बिक्री। क्लासिक 350, बुलेट 350 और हंटर 350 जैसी बाइक्स टॉप 10 बिक्री सूची में शामिल होकर युवाओं में लोकप्रियता साबित कर रही हैं। भारत पर्व 2026 में छत्तीसगढ़ की संस्कृति ने दिल जीता। लाल किले पर आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य, रंजन और पर्यटन पवेलियन ने दर्शकों को आकर्षित किया। तकनीक और निवेश का बड़ा समाचार। एनवीडिया, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी कंपनियां ओपनएआई में संभावित $60 बिलियन तक निवेश पर चर्चा कर रही हैं। अमेरिका में आम हड़ताल, जनरल स्ट्राइक जारी। अमेरिकी विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है, जिसमें आइस, इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट नीतियों के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल दौरे पर हैं, जहां वे वहां की संसद को संबोधित करेंगे। यह दौरा भारत इजराइल रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। रक्षा, टेक्नोलॉजी और कृषि सहयोग पर बड़े समझौते संभव है। केरल का नाम बदलकर केलम। केंद्र सरकार ने राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा बड़ा कदम माना जा रहा है। राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भोपाल में किसान महाचौपाल के दौरान मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने किसानों की आय, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए। झारखंड में एयर एम्बुलेंस हादसा। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार तकनीकी खराबी की आशंका है। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तैयारी। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से है। सुपर 8 में जगह पक्की करने के लिए यह मैच बेहद अहम है। प्लेइंग 11 को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में फरवरी में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है। लखनऊ में सनसनीखेज हत्या। पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में विवाद। नमाज और हनुमान चालीसा को लेकर छात्रों के बीच तनाव की स्थिति बनी। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। टेक वर्ल्ड में हलचल। टेक दिग्गज एप्पल मार्च इवेंट में नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया बजट मैकबुक और आईफोन 17 पेश किया जा सकता है। सोना चांदी के दाम में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बाद भारत में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। निवेशकों के लिए यह बड़ा संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल में नई वोटर लिस्ट जारी होगी। चुनाव आयोग आज फाइनल सर्व वोटर सूची जारी करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट आज स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी पर फैसला सुनेगी। यह मामला अभिभावकों और शिक्षा से जुड़ा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर हैं। वे 2 मार्च तक यात्रा पर रहेंगे। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी। आज के रेट में बदलाव दिख रहा है। सोना आज के रेट MCX में उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ है। जागरूकता।
क्यूएट पीजी 2026 एडमिट कार्ड जल्द जारी होने की संभावना। देश में कई जगहों पर मौसम और तापमान में परिवर्तन जारी। मौसम की रिपोर्ट से सर्दी और तापमान का हाल। सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मुद्दों पर चर्चा। क्रिकेट, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियां जारी। कई खेल समाचार और परिणामों के अपडेट।